एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आपको चाहिए क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है अकाउंट्स के। इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है PQR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। आर फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है। बुक्स में कुछ बैलेंसेस है जो कि आपको दिए गए हैं। एंड में इन दोनों साइड का टोटल 92,000 का है। गुडविल की वैल्यूएशन लगाई गई है 30,000 रुपए। रिटायर हो रहा है पार्टनर तो आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हो वो 30,000 रुपए। अब आर यहाँ से रिटायर हो रहा है तो उसका जितना भी बैलेंस बनता है उसको आपको पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के लिए कैश का बैलेंस आपको 4,000 रुपए रख करके बाकी का जितना भी और पैसा चाहिए आर को पेमेंट करने के लिए वो कहाँ से आएगा, उसको लाने के लिए बाकी के पार्टनर पी और क्यू और पैसा लगाएंगे, फर्म में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। पी और क्यू की जो कैपिटल होगी वो प्रोपोर्शनेट करनी है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। किस तरह से करोगे इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले जो आपके पास गुडविल है, गुडविल के एडजस्टमेंट करो। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। आर के जाने के बाद पी और क्यू रिमेनिंग पार्टनर है तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगी 3:2। और गेनिंग रेशियो भी आपकी यही होगी 3:2। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर का कॉम्बिनेशन सेम है तो आपका गेनिंग रेशियो भी वही आएगा, आपको फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी। अब यहाँ पर आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, 30,000 तो पूरी फर्म की गुडविल है। आर का शेयर 1/6 होगा, जैसा कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उतना ही शेयर ऑफ गुडविल होगा 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपए भी उसके बैलेंस में ऐड किए जाएंगे जो आपको पे करने हैं। तो ये 5,000 रुपए इसको देंगे कौन, कहाँ से मिलेंगे? फर्म तो नहीं दे सकती क्योंकि वहां आप गुडविल को रियलाइज ही नहीं कर रहे। तो ये गुडविल किसके पास जाने वाली है, आगे जब भी फर्म वाइंड अप होगी, गुडविल रियलाइज होगी, तो ये गुडविल आर का शेयर किसके पास जाने वाला है, पी और क्यू के पास। तो पी और क्यू आपस में आर के शेयर को इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2 की रेशियो में। तो यही दोनों लेंगे आगे चल करके गुडविल आर की 3:2 की रेशियो में, तो यही दोनों पेमेंट करेंगे। तो 5,000 को आप 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो पी और क्यू में, क्योंकि पी और क्यू एक तरह से आर का शेयर ऑफ गुडविल परचेज कर रहे हैं, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कर रहे हैं। तो पेमेंट कितनी बनेगी पी की 3,000 रुपए, और क्यू को कितनी देनी है 2,000 रुपए। ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, ये दोनों डेबिट होंगे, और आर आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो आपका क्रेडिट होगा 5,000 रुपए से। ये एंट्री आपको समझ में आ गई। इसी तरह से आपकी गुडविल बुक्स में भी शो हो रही है 12,000 रुपए। ये आपकी परचेस्ड गुडविल है जिसे आपको राइट ऑफ करना होता है, आपको इसको खत्म करना है, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो इसको अगर आप राइट ऑफ करते हो तो क्या करोगे, एक तरह से खर्चा है, नुकसान है, लॉस है। एक एसेट है जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये एक तरह से नुकसान है। नुकसान है 12,000 रुपए का, जिसे आप ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो 3:2:1 की रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो इस 12,000 को। लॉस है तो ये तीनों पार्टनर्स डेबिट किए जाएंगे और गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट होकर के ये अकाउंट आगे आपकी बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद किसके अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल लिखो 40,000, 20,000, 18,000 तीनों पार्टनर्स की। कैपिटल की एडजस्टमेंट, रिटायरिंग पार्टनर की जो कैपिटल की एडजस्टमेंट आपने की है, आर का शेयर जो 5,000 रुपए बनता है वो पी और क्यू उसको पेमेंट करेंगे। तो पी और क्यू के अकाउंट आपने डेबिट किए थे और आर का अकाउंट क्रेडिट किया था, इसके में एडिशन होगा। इसी तरह से गुडविल आपको राइट ऑफ करनी है, तो 6,000, 4,000 और 2,000 इन तीनों के अकाउंट डेबिट किए जाएंगे रिलेटेड अमाउंट से जितना उनका बनता है। अब बारी आती है एडजस्टमेंट्स करने के बाद टोटल चेक करने की कितना बनता है। पी का शेयर, पी का टोटल आ रहा है 31,000, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट बनती है पी की 31,000, क्यू की 14,000 और आर की 21,000। आर को आपको कितनी पेमेंट करनी है, 21,000 रुपए की पेमेंट करनी है आर को। आपके पास बैंक में कितना पैसा है, यहाँ कहा गया है कि 4,000 रुपए रख करके कैश एट बैंक रखने के बाद आप उस पैसे को यूज कर सकते हो बाकी के बैलेंस को। तो बाकी का बैलेंस कितना बचेगा, 6,000 रुपए। उन्होंने कहा सफिशिएंट मनी इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड सो दैट आर इज टू बी पेड ऑफ एंड लीव रुपीज 4,000 इन कैश एट बैंक।
तो कैश बैंक में कितना है? 10,000 रुपए। तो 10,000 में से 4,000 रुपए आप छोड़ करके 6,000 रुपए इसका मतलब यूज कर सकते हो। और उसके बाद और कितना पैसा चाहिएगा जिसे पी और क्यू मिल करके लेकर आए। तो चेक करो यहाँ पर आपके पास बैलेंस बैंक में 4,000 रखने के बाद 6,000 रुपए और 21,000 रुपए में से 6,000 माइनस कर देते हो तो आपको शॉर्ट कितना पड़ रहा है? 15,000 रुपए की कमी पड़ रही है जिससे पी और क्यू लेकर आए। आपको पेमेंट करनी है आर को 21,000 और आपके पास फर्म में 6,000 रुपए हैं 4,000 रुपए का बैलेंस रखने के बाद। तो 15,000 रुपए और चाहिए ताकि आप आर को पेमेंट कर सको। और ये 15,000 रुपया कौन लेकर आएगा? पी और क्यू। और उस तरह से लेकर आएंगे ताकि उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो देखो यहाँ पर आपकी कैपिटल पी और क्यू की टोटल मिलाकर के कितनी बनती है आफ्टर एडजस्टमेंट? 31,000 प्लस 14,000 45,000। और 45,000 रुपए तो इनकी कैपिटल ऑलरेडी है आफ्टर एडजस्टमेंट। लेकिन क्यू सॉरी आर को पेमेंट करने के लिए इन्हें 15,000 रुपए और लेकर आने होंगे। तो 15,000 रुपए पी और क्यू मिल करके लेकर आएंगे। कौन कितनी अमाउंट लेकर आएगा ये नहीं पता, लेकिन 15,000 रुपए ये दोनों मिलकर लेकर आएंगे। तो 15,000 रुपए और आपकी एडिशनल कैपिटल हो गई जो इनको लेकर आनी होगी, लगानी होगी। तो टोटल कैपिटल अब आपकी फर्म की कितनी होगी? 45,000 प्लस 15,000 60,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गई। ये 60,000 अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करनी है आपको। तो पी की कैपिटल होनी चाहिए 36,000 और क्यू की होनी चाहिए 24,000 रुपए। और अब चेक करो किसकी कितनी कैपिटल है और किसको कितना पैसा लेकर आ। तो पी की कैपिटल होनी चाहिए 36,000 और है 31,000। तो इसका मतलब उसका 5,000 रुपए शॉर्ट आ रहा है। वो 5,000 रुपए लेकर आएगा ताकि उसकी कैपिटल 36,000 रुपए। इसी तरह से क्यू की देखो, क्यू की कैपिटल होनी चाहिए 24,000। उसके फर्म में पैसे कितने लगे हुए हैं? 14,000 रुपए। मतलब कि प्रोपोर्शनेट करने के लिए उसको 10,000 रुपए और लेकर आने होंगे फर्म। तो टोटल कितना बन रहा है? 15,000। ये 15,000 रुपए ही आपको चाहिए थे ताकि आप आर को पेमेंट कर सको। और ये पेमेंट कौन कर रहा है? पी और क्यू ही कर रहे हैं। पी और क्यू ही फर्म में पैसा लेकर आ गए। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं रही है। अब यहाँ पर छोटी सी बैलेंस शीट भी बनाने के लिए इन्होंने कहा है। तो बैंक का बैलेंस कितना है? 4,000 रुपए। यही रखना था ना बैंक का बैलेंस आपको, 4,000 रुपए। अदर एसेट 70,000 रुपए जैसा कि यहाँ दिया गया है। गुडविल आप राइट ऑफ कर चुके हो, खत्म हो गई, इसको नहीं शो करोगे। 74,000 का एंड में टोटल आ गया। इसी तरह से लाइबिलिटीज में देखो 14,000 आपके क्रेडिटर्स है और दोनों की कैपिटल जो आपने प्रोपोर्शनेट की है वो 60,000 रुपए। एंड में टोटल आ गया 74,000। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी या डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मोस्ट वेलकम, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपनी प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।